जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें करते हैं तो सबसे पहले हम ये सजेस्ट करते हैं या आपने भी सुना होगा कि सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए सो दैट कि कभी इमरजेंसी हो तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यदि आपने एक बार इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया, आखिर उस फंड को पार्क कहाँ करेंगे, क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि उस इमरजेंसी फंड का ज़रूरत 1 सप्ताह में पड़ेगी, 1 महीने के बाद पड़ेगी या 1 साल के बाद पड़ेगी या 5 साल के बाद पड़ेगी। तो निश्चित रूप से जितने साल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फंड को ऐसे जगह पार्क करना चाहिए जहाँ कि आपको बेहतर रिटर्न और बेहतर लिक्विडिटी मिल सके। तो सामान्य तौर पे इमरजेंसी फंड पार्क करने की 3 ही जगहें होती हैं। पहला कि बैंक के सेविंग डिपॉजिट, जहाँ आपने खाता खोला है सेविंग बैंक का, वहाँ छोड़ दीजिए, उसमें छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उसमें ये है कि वहाँ 2.5 से 3% का ही ब्याज मिलता है आपको, जो काफ़ी कम है, जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकता। यानी जितनी महंगाई दर है 5-6% के आसपास, उससे भी कम रिटर्न वो देता है। तो यदि लंबे समय तक सेविंग फंड में आप इमरजेंसी फंड छोड़ देंगे तो 4-5 सालों के बाद उसकी परचेजिंग पावर काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरा है स्वीप इन एफडी और तीसरा है लिक्विड फंड। तो आज हम चर्चा करेंगे स्वीप इन एफडी और लिक्विड फंड में से हम अपने इमरजेंसी फंड को कहाँ रखें, इसके बारे में। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सफिन चैनल। सबसे पहले बात करते हैं स्वीप इन एफडी की। स्वीप इन एफडी टेक्निकल टर्म है, हर बैंक में इसका नाम अलग अलग है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने सुना होगा MOD, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, वो स्वीप इन एफडी ही है। और पंजाब नेशनल बैंक में इसको प्रूडेंट स्वीप बोलते हैं। तो हर बैंक में इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये स्वीप इन एफडी की सुविधाएं सारे बैंकों में मौजूद हैं। तो स्वीप इन एफडी में क्या होता है कि जब आपने सेविंग अकाउंट खोला और आपने स्वीप इन एफडी की फैसिलिटी ली, इसका मतलब कि आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ हर बैंक का अलग अलग होता है। उस थ्रेशोल्ड लिमिट से यदि आपके पैसे अधिक होते हैं तो वो अपने आप ही एफडी बन जाती है। यहाँ 2 सवाल होता है कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है और जो एफडी बनेगी वो कितने समय के लिए बनेगी और कितने अमाउंट की बनेगी। उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपये है और उसके ऊपर जो अमाउंट होंगे सेविंग अकाउंट में, उसकी एफडी बनेगी, वो मिनिमम एफडी जो बनती है वो 15,000 की बनती है। इसका मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यदि स्वीप इन एफडी की सुविधाएं आपने ली हैं और आपके सेविंग अकाउंट में यदि 65,000 या उससे अधिक अमाउंट बनता है तो थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपये और कम से कम चूँकि 15,000 की एफडी बनती है, तो यदि 65,000 या 70,000 रुपये हैं तो 15 या 20,000 की आपकी एफडी बन जाएगी। लेकिन ये जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट की, पंजाब नेशनल बैंक में ही 50,000 है, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट बनती हैं वो 5,000 या उससे अधिक की बनती है। यानी यदि पंजाब नेशनल बैंक में आपका 55,000 रुपये ही हैं तो आपके 5,000 की स्वीप इन एफडी बन जाएगी, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये 65,000 रुपये थी। तो हर बैंक में ये थ्रेशोल्ड लिमिट और कितने की एफडी बनेगी ये अलग अलग है। दूसरा सवाल कि ये एफडी कितने समय के लिए बनती है, ये इसमें भी 2 तरह के थॉट्स हैं। कुछ बैंक में है कि जब आपने स्वीप इन फैसिलिटी सुविधा ली उसी टाइम आपको बताना पड़ेगा कि एफडी 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल की एफडी बनेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये सुविधाएं हैं। पंजाब नेशनल बैंक में ये सुविधाएं उस टाइम नहीं हैं। उसमें ये कहते हैं कि यदि 50,000 रुपये से अधिक जितनी भी 5,000 रुपये या उसके एबव अमाउंट रहते हैं तो वो अपने आप ही एफडी बन जाएगी, और जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और थ्रेशोल्ड लिमिट से वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो एफडी से अपने आप ही पैसे आ जाएंगे, और जितना दिन की एफडी रही, जितने समय के लिए वो एफडी रही, उतने समय का ब्याज आपको मिलेगा। तो ये तो स्वीप इन एफडी की बातें बता दिया। स्वीप इन कैसे होता है, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट से पैसे अधिक हुए, एफडी बन गई, और यदि आपको पैसे निकालने हों अधिक, थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक पैसे निकालने हों तो थ्रेशोल्ड लिमिट का पैसा और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो एफडी से निकल आती है। अब दूसरा है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड एक टाइप ऑफ डेट म्यूचुअल फंड है। इसमें जो आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं वो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसी में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं, और इसकी सबसे बड़ा फीचर्स ये है कि इसमें रिस्क काफ़ी लो होती है और इसकी लिक्विडिटी काफ़ी हाई होती है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इसमें ये होती है कि इसमें कोई गारंटेड रिटर्न्स नहीं है कि जनाब आपको 5% मिलेंगे, 6% मिलेंगे, 8% मिलेंगे या 3% मिलेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है। चूँकि ये मार्केट लिंक्ड रिटर्न मिलता है इसमें, तो ये कहना मुश्किल है कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। लेकिन चूँकि लिक्विड फंड है तो इसमें फ्लक्चुएशंस काफ़ी कम होते हैं, और कहा जाता है कि 6 से 6.5% के आसपास इसमें रिटर्न मिला करता है।
अब जो असली सवाल था कि आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया और आप इसको एफडी में, स्वीप इन एफडी में रखेंगे या लिक्विड फंड में रखेंगे। तो जनाब, यदि आपको लगता है कि इमरजेंसी फंड एक सप्ताह में आपको यूज़ होने वाला है, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको एफडी में रखें या लिक्विड फंड में रखें या सेविंग फंड में रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज सबसे बड़ी एक फीचर्स और हैं स्वीप इन एफडी में या एफडी एज ए होल में, कि एफडी जो बनता है वो 7 दिन से कम का कभी नहीं बनता है। और लिक्विड फंड में एक और डिसएडवांटेज है कि इन्वेस्टमेंट के बाद 7 दिन के पहले यदि आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो उसमें ग्रेडेड एग्जिट लोड लगता है, यानी जितने आपने कमाए नहीं उतने एग्जिट लोड में आप गंवा देंगे। हालांकि ये एग्जिट लोड काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी एग्जिट लोड तो है ही है। तो यदि आपको पैसे एक सप्ताह में काम आने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं आप, तो बेहतर है कि ना उसको एफडी में रखें ना उसको लिक्विड फंड में रखें, आराम से उसको सेविंग फंड में छोड़ दीजिए। 7 दिन में कितनी इमरजेंसी फंड हो, 2.5 से 3% तो आपको मिलता ही है जनाब। तो और एफडी और लिक्विड फंड में मिलेगा, कोई विशेष का फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो एग्जिट लोड या 7 दिन का फिक्स डिपॉजिट बनती नहीं है, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेविंग फंड ही बेहतर है। लेकिन यदि इमरजेंसी फंड आपको 1 महीने से 3 महीने के बीच कभी यूज़ होने वाला हो तो क्या करेंगे आप? फ्रेंड्स, रिटर्न के लिहाज से ये स्मॉल डिफरेंस है दोनों में, फिक्स डिपॉजिट में भी और लिक्विड फंड में भी। 6 से 6.5% जैसा बताया कि बैंक में ही मिलेगा आपको और आपको लिक्विड फंड में ही मिलेगा। लेकिन चूंकि दोनों में यदि बराबर ही रिटर्न मिल रहा है तो सुविधा के हिसाब से एफडी बेहतर लगता है आम लोगों को लिक्विड फंड के कंपैरिजन में। सो बेहतर है कि उसको आप स्वीप इन एफडी में डाल दें। तीसरा टाइम हो जाने कि यदि आपको पैसे 3 से 6 महीने के बीच ज़रूरत पड़ने वाली है, ज़रूरत होने वाली है, तो कौन सा बेहतर है? तो जनाब, इसमें निश्चित रूप से लिक्विड फंड में आपको पार करना ये फ़ायदेमंद लगता है। बिकॉज कि 6 महीने का, 3 से 6 महीने का रिटर्न जो एफडी का होगा वो काफ़ी कम होगा और लिक्विड फंड का उससे बेहतर होगा। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेगा कि आपको बेहतर ऑप्शन स्वीप इन एफडी होगा या लिक्विड फंड होगा। हालांकि ये बता दिया आपको टाइम कि इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजन के हिसाब से कौन सा बेहतर है, लेकिन अदर फैक्टर्स जैसे सबसे पहला है इसमें टैक्सेशन का। जनाब, टैक्सेशन की यदि एक नज़र में बातें करें तो या तो एफडी पर इंटरेस्ट हो या लिक्विड फंड का कैपिटल गेन हो, दोनों पे जो टैक्सेशन है वो आज के दिन में आपके स्लैब रेट के हिसाब से ही है। लेकिन जनाब, ये बराबर नहीं है, बिकॉज कि जब कैलकुलेशन होता है इनकम का स्वीप इन एफडी के साथ, तो आप स्वीप इन एफडी से पैसे निकालें या ना निकालें, लेकिन जो इंटरेस्ट एक्रूवल होता है वो आपके इनकम में अपने आप ऐड हो जाता है और आपको हर फाइनेंशियल ईयर में उस स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। जबकि लिक्विड फंड में यदि इन्वेस्ट किया है आपने तो रेट तो स्लैब रेट ही है, लेकिन वो तब लगता है जबकि आप उस फंड को रिडीम करें। यानी यदि आप 3 वर्षों तक रिडीम नहीं किया तो आपको कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये 3 वर्षों तक आपने स्वीप इन एफडी से पैसे नहीं निकाले, आपको हर फाइनेंशियल ईयर में जो उसका इंटरेस्ट एक्रूवल होगा उस इंटरेस्ट पे आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो देख लें आपको सुविधा किस में होती है। दूसरा है इसकी सेफ्टी। टेक्निकली कहें तो बैंक में केवल 5 लाख रुपए तक ही आपकी सेफ्टी है, यानी यदि खुदा न खास्ते बैंक डूब जाए तो 5 लाख रुपए या आपके खाते में जितने पैसे थे उसमें से जो भी कम हो उतने पैसे ही डीआईजीसी क्लेम सेटल करेगी और उसके ऊपर के जितने पैसे होंगे वो डूब जाएगी। ये टेक्निकली है, लेकिन जनाब हिंदुस्तान की जो बैंकिंग व्यवस्था ये इतनी स्ट्रांग है, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स और बड़े प्राइवेट बैंक्स की, उसको डूबने में भी 50 साल लगेंगे। तो ये इतना आसानी से डूबने वाला नहीं है। लेकिन लिक्विड फंड में टेक्निकली कहने का कोई सेफ्टी नहीं है उसमें, बिकॉज आप इन्वेस्ट करते हैं, आपके बिहाफ में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है ट्रेजरी बिल में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, कमर्शियल पेपर में या इस तरह के अन्य मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, तो सेफ्टी के नाम पे कोई सेफ्टी नहीं है। लेकिन जैसे ट्रेजरी बिल की बातें कहें तो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है जनाब, उसमें गवर्नमेंट का सॉवरेन गारंटी है। तो लिक्विड फंड में भी काफ़ी कम रिस्क है। और व्यावहारिक तौर पे यदि कहें तो यदि सेफ्टी की बातें हों तो बैंक में अधिक सेफ्टी है, बिकॉज बैंक डूबने की संभावना अभी नहीं है। और लिक्विड फंड में भी काफ़ी अधिक है, लेकिन दोनों की तुलना में लिक्विड फंड में सेफ्टी कम है। तीसरी बात है रिटर्न की। हमने बताया कि 5.5%, 6%, 6.5% रिटर्न मिलता है आपको जनाब। बैंक में जितने समय के लिए आपकी एफडी बनी है वो रिटर्न आपको पक्का मिलेगा, ये फिक्स्ड है, ना उससे 1 पैसे अधिक ना 1 पैसे कम।
कंडीशन एक ही है कि उतने समय तक पैसे आपको बैंक में रखना होगा। उससे कम समय के लिए, उसके पहले यदि पैसे निकालेंगे तो निश्चित रूप से पेनल्टी आपको इम्पोज होगा, उसके बाद जो रिटर्न होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन लिक्विड फंड में रिटर्न कोई गारंटेड नहीं है। हालांकि बोलते हैं कि 3-6 महीने के लिए लिक्विड फंड बेहतर ऑप्शन है रिटर्न के लिहाज से, लेकिन जनाब मार्केट लिंक्ड रिटर्न है तो निश्चित रूप से इसमें निश्चित कुछ नहीं है, हो सकता है उससे बेहतर मिले, लेकिन ये भी संभावना है कि स्वीप इन एफडी से भी रिटर्न आपको कम मिले। चौथी है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बारे में लोगों का कहना है कि म्यूचुअल फंड में टाइम लगता है, लेकिन जनाब हमको लगता है कि ये जो भी कहते हैं उनको थोड़ा जानकारी का अभाव है। लिक्विड फंड में लिक्विडिटी नॉर्मल तौर पे T+1 यानी नेक्स्ट बिजनेस डे को आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में ये सुविधाएं हैं, यदि 50,000 रुपये या जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 90% इन दोनों में से जो कम हो वो इंस्टेंट मिलते हैं, यानी विद इन 1 आवर आपको पैसे मिल जाएंगे। यदि आपका विड्रॉल 50,000 या उस फंड में जितना इन्वेस्टमेंट है उसके 90% जो भी कम हो वो तुरंत के तुरंत 1 घंटे के अंदर पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। और उसके ऊपर यदि चाहिए आपको तो उसमें T+1 यानी जो नेक्स्ट बिजनेस डे है उस बिजनेस डे को आपके अकाउंट में पैसे जमा होंगे। जबकि फिक्स डिपॉजिट में आप बैंक जाएं या ऑनलाइन करें, आप प्री मैच्योर कराएं उसको और पैसे आप निकाल लें, उसमें कहीं कोई झमेला नहीं। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि ये सारे फैक्टर्स जो हमने चर्चा किया हमने कि इसमें कौन से फैक्टर किसको सूट करते हैं और उसके हिसाब से ओवरऑल आपको स्वीप इन एफडी अच्छा लगता है या लिक्विड फंड। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे या लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। थैंक यू।